गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आपको चैप्टर 1 कंप्लीट किया गया है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसका एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर भी आप कंप्लीट कर चुके हैं। इनका कंप्लीट नहीं होगा वो कंप्लीट करके उसका फ़ोटो खींच के जो है व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आइए देखते हैं इसमें। In the previous chapter, you have learned that green plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animal cannot. पिछले चैप्टर में आपने देखा कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड जो है स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, लेकिन एनिमल ऐसा नहीं कर पाते हैं। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल जो हैं अपना फूड्स जो है प्लांट से प्राप्त करते हैं। Some animal eat plant directly while some animal eat plant eating animal. कुछ एनिमल्स हैं जो प्लांट को डायरेक्ट रूप से फूड के रूप में यूज करते हैं, या कुछ एनिमल्स जो हैं जो प्लांट ईटिंग एनिमल को खाते हैं। कुछ एनिमल जो है डायरेक्ट प्लांट को ईटिंग करते हैं और कुछ एनिमल जो हैं वह दूसरे एनिमल को खाते हैं जो एनिमल प्लांट को खाते हैं। इस प्रकार एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इस तरह से एनिमल जो है अपना फूड जो है वो प्लांट से या तो डायरेक्ट रूप से प्राप्त करता है या फिर इनडायरेक्ट रूप से प्राप्त करता है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है? ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड फॉर देयर सर्वाइवल एंड ग्रोथ रिक्वायरमेंट। ग्रोथ, ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड फॉर देयर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। तो ऑल ऑर्गेनिम्स जितने भी जीव हैं उनको सर्वाइव करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसे कहेंगे? रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता, फूड लेने के तरीके और उसका बॉडी में यूटिलाइजेशन। न्यूट्रिशन की आवश्यकता, फूड ग्रहण करने की तरीके और उसके बॉडी में यूज को मिला के क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन कहेंगे। न्यूट्रिशन क्या होता है? रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, मोड ऑफ इनटेक फूड एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, थिंक एंड आंसर। एक टेबल दिया गया, इसमें आपको फिल करना है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन द प्रीवियस चैप्टर। आप जो है पिछले चैप्टर में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपको बताया गया है। राइट डाउन द नेम ऑफ दोज न्यूट्रिएंट्स एंड देयर फंक्शन इन द टेबल प्रोवाइडेड बिलो। यहाँ पे आपको न्यूट्रिएंट्स नेम लिखना है और उसका क्या वर्क होता है बॉडी में उसको लिखना है। जैसे यहाँ पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इस तरह से आप न्यूट्रिएंट्स लिखेंगे यहाँ पे, और इसका फंक्शन क्या, वर्क क्या होता है, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। आप इसको कीजिएगा। अब आप देखें नेक्स्ट आपका है स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, देयर आर 5 स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स होते हैं। दीज आर इंग्रेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इंग्रेशन। तो ये जो 5 स्टेप्स हैं इनको क्या कहेंगे? इंग्रेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इंग्रेशन। तो आइए स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन को समझते हैं। तो पहला आपका स्टेप्स है न्यूट्रिशन का इंग्रेशन। इंग्रेशन क्या होता है? टेकिंग लार्ज पीस ऑफ फूड इनटू द बॉडी। इंग्रेशन में क्या किया जाता है? फूड को जो है बॉडी के अंदर एक्सेप्ट किया जाता है। फूड को जो है बॉडी के अंदर जो है एक्सेप्ट करना ही क्या कहलाता है? इंग्रेशन कहलाता है। टेकिंग लार्ज पीस ऑफ फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंग्रेशन। सेकेंड प्रोसेस है डाइजेशन, ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। फूड जो है वह सिंपलर फॉर्म में चेंज किया जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डाइजेशन कहेंगे। फिर एब्जॉर्प्शन, टेकिंग अप द सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन इनटू सेल ऑफ बॉडी। तो जो फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेशन के बाद जो है जो सॉल्युबल प्रोडक्ट्स होंगे वह बॉडी के सेल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। फिर आता है आपका एसिमिलेशन, द डाइजेस्टेड फूड इज यूज्ड अप बाय द बॉडी एज ए फ्यूल। बॉडी जो है वह डाइजेस्टेड फूड को फ्यूल की तरह यूज करती है, इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। अब आते हैं 5th पे,
इगेशन। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इगेशन। जो वेस्ट मटेरियल्स हैं जिनका यूज बॉडी में नहीं हो चुका है उसको शरीर से बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या कहेंगे? इगेशन कहेंगे। द फीकल मैटर रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसमें जो फीकल मैटर्स होते हैं, अनावश्यक चीज़ें होते हैं, वह समय समय पे शरीर से बाहर निकलती हैं। सिंस द वेस्ट ऑफ फूड लेफ्ट आफ्टर डाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड फीसेस। तो जो वेस्ट ऑफ फूड हैं जिनका शरीर में यूज नहीं है, ठीक है, जो वेस्ट ऑफ फूड्स हैं जो बच गए हैं उनको क्या कहते हैं? फीसेस कहते हैं। हेंस द प्रोसेस ऑफ इंगेशन इज नोन एज डिफिकेशन। इस तरह से इंगेशन प्रोसेस को भी क्या कहा जाता है? डिफिकेशन कहा जाता है। इंगेशन प्रोसेस को डिफिकेशन भी कहा जाता है। तो यह आपने देखा स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन में पहला था आपका इंगेशन, जिसमें भोजन को इंटेक किया जाता है बॉडी के अंदर। सेकेंड है डाइजेशन, भोजन को जो है जो फूड मटेरियल्स है उसको डाइजेस्ट किया जाता है। और उसके बाद है एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्ट हुए भोजन जो फूड को क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है, एब्जॉर्प्शन। और फिर एसिमिलेशन, जो एब्जॉर्ब फूड मटेरियल है उसको बॉडी में फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, एसिमिलेशन। और लास्ट में जो है इगेशन, जो आपका फूड मटेरियल जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है या फिर डाइजेस्ट होने के बाद जो बचा हुआ है उनको बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को इंगेशन कहते हैं। इंगेशन को दूसरा नेम क्या है? डिफिकेशन भी इसी को कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे जो है एक्सप्लेन किया जाएगा। तब तक इसको आप रिवाइज करें। थैंक यू।